हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो। मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ। आज हमारी एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट 29 डेज़ बचे हैं। तो अपना जो स्लीपिंग साइकिल है वो सही करें, अभी से शुरुआत करें। हेल्दी फूड खाएं ताकि आपकी हेल्थ ख़राब ना हो, एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, जितना आपने किया है वो बेहतर किया है। और जब भी आप पेपर में बैठो तो आपको यही लगना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे ये पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। इस तरह से अभी जितने डेज़ बचे हैं उसमें अच्छे से रिवीजन करिए, कुछ नई चीज़ें मत पढ़िए। जितना पढ़ा है उसको बार बार देखें ताकि वो आपको याद रहे। ठीक है, तो बस इतना ही बताना चाहती थी। बस हेल्थ का ध्यान रखिए, कुछ भी हो जाए बाकी की चीज़ें इधर उधर हो जाए तो चलेगा थोड़ी, बट हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए हेल्थ की अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इंडिया के जो फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया है उसके बारे में देख रहे थे। जैसे हमने थार डेजर्ट देखा, आइलैंड्स देखे, लक्षद्वीप, अंडमान, ये दोनों देखे हैं। फिर उसके बाद हमने हिमालयस देखे, फिर हमने प्लेटूज़ देखे, पेनिनसुलर प्लेटूज़। और अब जो बचे थे वो कोस्टल प्लेन्स बचे थे, जैसे कि नदर्न प्लेन्स हमने कंप्लीट किए थे। कोस्टल मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में आज हमें देखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल चीज़ें होती है वो सभी हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो हमारे फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इंडिया जो है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन लेंथ जो है वो 7,500 किलोमीटर है। मतलब पूरी जो ये आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ये पूरी कोस्ट लाइन जो है, इसमें 13 स्टेट्स और 4 यूटीज़ आती हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, फिर दमन एंड दीव, गोवा क्यों आ रहा है तो पौंडीचेरी, ये सब आती है ना, 4 यूटीज़ आती हैं हमारे कोस्टल लाइंस में। तो ये सब मिलके इतनी लेंथ होती है हमारी 7,516 किलोमीटर्स। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो शेयर करता है वो स्टेट है गुजरात। गुजरात को ही सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन लगती है। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं ना तो हमने डिवाइड किए हैं कोस्ट के नेम। अगर आप देखोगे ना तो गुजरात में अगर देखोगे तो यहाँ पे इसको कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट बोला जाता है। अगर महाराष्ट्र में नीचे थोड़ा आ जाओगे तो आपको यहाँ पे कोंकण कोस्ट दिखेगा। मतलब यहाँ पे रत्नागिरी और ये सब डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे इनको कोंकण कोस्ट बोला जाता है। नीचे हम केरला और कर्नाटका में आते हैं ना, कर्नाटका और केरला में आते हैं तो वहाँ पे हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं। और गोवा में गोवन कोस्ट बोला जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं बट बोला जाता है। ठीक है, तो मालाबार कोस्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है कयाल, एक बैक वाटर्स होता है। इसके अंदर हम फिशिंग भी करते हैं, नेविगेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, नेविगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और ये टूरिज़म्स को भी अट्रैक्ट करता है। और इसी में जो हमारी फेमस नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली जो होती है बोट रेस, तो इसी में होती है केरला में। ठीक है, ये फैक्चुअल है, ये एनसीईआरटी में दे भी रखा है बट यहाँ पे मैं बताना चाहती थी। ठीक है, तो ये हमने देखी फिज़िकल फीचर वेस्टर्न कोस्ट, ये पूरा वेस्टर्न घाट है। अगर वेस्टर्न घाट कहाँ से शुरू होता है तो वेस्टर्न घाट नॉर्थ में गुजरात से शुरू होता है और साउथ में केरला में ये तमिलनाडु और केरला में यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और कोस्ट जो वेस्टर्न घाट है वो कहाँ से शुरू होता है, शुरू तो गुजरात में होता है पर कितने स्टेट में ये आता है तो गुजरात में आता है, फिर महाराष्ट्र सेकंड, गोवा थर्ड, कर्नाटका 4, केरला 5 और तमिलनाडु में आता है। तो 6 स्टेट से ये पास होता है क्योंकि यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है ना। अगर आपने PYQ देखे होंगे तो आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि ऐसे पूछा है यूपीएससी ने। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न घाट की लेंथ देखते हैं और इसका जो ब्रॉडनेस देखते हैं तो ये ऊपर नॉर्थ में और साउथ में ये ब्रॉडर नज़र आते हैं, लेकिन मिडल में ये थोड़े श्रिंक ऐसे नज़र आते हैं, मिडल में ये ज़्यादा ब्रॉडर नहीं होते हैं। तो ये चीज़ याद रख लेना कि ये नॉर्थ और साउथ में ही ब्रॉड होते हैं और मिडल में थोड़े से श्रिंक होते हैं।
उसके कंपेयर में अगर हम ईस्टर्न घाट देखते हैं तो ये ब्रॉडर है, हमारा वेस्टर्न घाट थोड़ा नैरो है और ईस्टर्न घाट जो है थोड़ा ब्रॉडर है ना। अगर ईस्टर्न घाट पे अगर देखा जाता है तो यहाँ पे हम वेस्ट बंगाल से लेके ये तमिलनाडु तक ये अपनी पूरा ईस्टर्न घाट आता है। तो यहाँ पे गंगा डेल्टा से शुरू होता है, ये कन्याकुमारी जो है वहाँ तक ये ईस्टर्न घाट आता है और ये ब्रॉडर है कंपेयर टू वेस्टर्न प्लेन, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे तमिलनाडु है, तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, और इसको ही अल्सो पयान घाट भी बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट को। और यहाँ पे अगर देखा जाए ओडिशा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे उत्कल कोस्ट बोला जाता है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे लेकिन उत्कल कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। अगर इसके अंदर हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में मतलब जो कोस्ट लाइन जो है इसमें अगर हम देखते हैं ना तो पोर्ट्स आते हैं, ये एनसीईआरटी में भी दे रखे, तो इसीलिए मैंने सारे मेजर पोर्ट्स यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको पता हो। वैसे मैंने कल टेलीग्राम पे ये शेयर किया था, मेजर पोर्ट होते हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, जो हमारा 7th शेड्यूल जो उसमें है उसमें लिस्ट आती है, 3 लिस्ट आती है, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट स्टेट लिस्ट आती है। तो उसमें जो है यूनियन लिस्ट में आते हैं ये मेजर पोर्ट, और माइनर जो होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं या कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। और इनको जो मेजर पोर्ट है, ये जो सभी लिखे हैं मैंने यहाँ पे मेजर पोर्ट है ये, और इनको कौन मतलब गवर्न करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको गवर्न करती है, ठीक है। तो सबसे अगर ओल्डेस्ट पोर्ट देखा जाए तो ये कोलकाता ओल्डेस्ट पोर्ट है। आपको पता है ना, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत सारा यहाँ से ही व्यापार हुआ करता था, तो ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है कोलकाता, ठीक है। और अगर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न घाट पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, तो यहाँ पे प्रदीप है, ये परादीप भी कह सकते हो, ये ओडिशा में आता है। और इसके नीचे यहाँ पे विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में आता है। और ये इन्नौर जो है ये तमिलनाडु में ही आता है, इसको कामाराजर पोर्ट भी बोला जाता है, और यहाँ पे चेन्नई पोर्ट भी है। और उसके नीचे यहाँ पे देखा जाए तो टूटीकोरिन भी पोर्ट है। तो ये हमने ईस्टर्न घाट वाले, या भी आप बोल सकते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाले पोर्ट्स हमने यहाँ पे देखे हैं। अभी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखते हैं जिसमें पोर्ट आते हैं। अगर हम गुजरात में देखते हैं तो ये कांडला पोर्ट है, जो कि इसको हम दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे नीचे महाराष्ट्र में आते हैं तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भी है, यहाँ पे इसको नेचुरल पोर्ट भी बोला जाता है या नेचुरल हार्बर भी बोला जाता है मुंबई पोर्ट को। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी यहाँ पे ही इस्टेब्लिश है महाराष्ट्र में। उसके बाद हम मोर्मुगांव जो आता है वो आता है गोवा में, और जो न्यू मैंगलोर आता है वो कर्नाटका में आता है पोर्ट, और कोचिन तो आपको पता है ये केरला में आती है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी, ये कुछ पोर्ट्स है जो कि पूरे सारे मेजर पोर्ट्स हैं, मैंने माइनर बिल्कुल नहीं लिए, पूरे मेजर पोर्ट्स हैं। तो हम अब देखते हैं बेसिक, जो मेरी ओल्ड नोट्स में ये नहीं था इसीलिए मैंने एक नए पेज पे इनको लिखा है। तो चलो देखते हैं, अब देखते हैं हम वेस्टर्न घाट पे। उस दिन भी मैंने इसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि वेस्टर्न घाट में यहाँ पे अगर ऊपर देखा जाए तो अजंता जो रेंज है वो आती है, यहाँ पे सातमाला ये बालाघाट है, उसके नीचे हरिश्चंद्र, मतलब ये पूरे महाराष्ट्र में आती है ये रेंजेस। और यहाँ पे महाराष्ट्र में ही 2 पासेस हैं जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आते हैं, एक है थालघाट और दूसरा है बोरघाट। जो थालघाट है वो मुंबई और नासिक के बीच में है, और बोरघाट जो है मुंबई और पुणे के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 पासेस आते हैं महाराष्ट्र में। और मैंने जैसे कि अभी बोला आपको कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और गोवा में आता है। तो यहाँ पे हमने ये अजंता, सातमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र भी देखे। यहाँ पे हाईएस्ट पीक अगर देखा जाए तो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में तो ये है अन्नाईमुडी, ये हम आगे भी देख सकते, हिल्स भी है अन्नाई, तो इसको हम आगे से
एक नए वीडियो में देखेंगे। उसमें हिल्स कवर करेंगे, माउंटेन्स कवर करेंगे और लेक कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही हम देखेंगे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो ये अगर पालघाट देखें तो ये आता है नीलगिरी और जो अन्नामलाई माउंटेन है उसके बीच में आता है ये पालघाट, ठीक है। इसके बारे में भी यूपीएससी ने पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे लोकेट करता है और कहीं पे कहाँ पे नहीं करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरी नोट्स है, इसी में से ही आपको बता रही हूँ मैं। तो आपको पता ही है ना, जो वेस्टर्न वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सबमर्ज है वाटर में, क्योंकि आपको पता है द्वारका भी यहाँ पे सबमर्ज हो गई है, ऐसा कहा जाता है। तो ये सबमर्ज एरिया है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन फिर चलो ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं। जो ये वेस्टर्न घाट है इसको हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बताया है। यहाँ पे एवरग्रीन और थॉर्न फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और ये अगर देखा जाए तो नीलगिरी और शोला जो फॉरेस्ट है वो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के रीजन में आते हैं, ठीक है। शोला फॉरेस्ट जो होते हैं, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि नीलगिरी फेमस है तो वो यहाँ पे पाए जाती हैं। दूसरी अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली लोअर इन देयर नदर्न रीजन। ये यूपीएससी ने 2005 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप देखोगे ना, वेस्टर्न घाट जो है वो रिलेटिवली इधर जो है, इधर की साइड थोड़ी, यहाँ पे ही आपको अन्नाईमुड़ी जो पीक है वो हाईएस्ट दिखाई दे। यहाँ पे जो रेंजेस है वो थोड़ी हाईएस्ट है, माउंटेन भी थोड़ी हाईएस्ट है, मतलब नॉर्थ में थोड़ा लोअर है और साउथ में थोड़ा हाइयर है, ठीक है, रिलेटिवली। तो ये याद रख लेना। तो जस्ट ऐसे अगर नहीं भी समझ में आया ना, तो सिर्फ इतना याद रखें कि जो हाईएस्ट पीक कहाँ पे लोकेट करता है, उधर का ही एरिया थोड़ा ऊपर होगा ना, इस तरह से याद रख लेना। और आपको पता है कि ये इधर साइड वाली जो ये रेंजेस, ये माउंटेन सब लोकेट करती है, तो ये थोड़ा स्टीपर एरिया हो बन जाता है। इसी वजह से ऊपर एरिया होने की वजह से जो रिवर का फ्लो होता है, इधर सारी रिवर फ्लो करने लग जाती है, इधर के साइड पे सारी रिवर इधर फ्लो करने लग जाती है, और जो इधर बे ऑफ बंगाल है उसी में अपना वाटर जाके डिस्चार्ज कर देती है। इसीलिए इधर के साइड पे ईस्टर्न घाट में आपको डेल्टाज मिलेंगे, लेकिन वेस्टर्न घाट मतलब ये वेस्टर्न साइड पे, मतलब अरेबियन सी में जो भी रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है वहाँ पे आपको ईस्चुरीज दिखाई देंगी, लेकिन कोई भी डेल्टा नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आपको पता है गल्फ ऑफ खंबात है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है, ऊपर रन ऑफ कच्छ है जो कि थोड़ा थार डेजर्ट का पार्ट आता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी तो मैंने ये बताई। और बाकी प्लांटेशन के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे तमिलनाडु में आपको टी कॉफ़ी मिलेगी, मतलब टी एंड कॉफ़ी का प्लांटेशन दिखेगा। और कर्नाटक में रबर, कॉफ़ी, कैश्यू प्लांटेशन आपको कर्नाटक में दिखेंगे। और केरला में आपको स्पाइसेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हमने आज देखा वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और कुछ और फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये है फॉर्मेशन ऑफ टू गल्फ्स, जैसे कि गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ पे गल्फ बनते हैं वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। और यहाँ पे नर्मदा जो अमरकंटक हिल से निकल के आती है, माही है, जो कि माही जो है वो शायद इसी में अरावली से निकल के आती है। तापी जो है वो यहाँ पे मध्य प्रदेश से ही निकल के आती है। साबरमती जो है वो भी यहीं से फ्लो करके ये गल्फ ऑफ खंबात में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, ये चारों रिवर्स। और गोवा में अगर देखा जाए तो मांडोवी है, जुआरी है गोवा में, जो कि अपना वाटर इधर अरेबियन सी में, यहाँ पे आप देखो मैप है, यहाँ पे ये है अरेबियन सी, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी में ही ये जो मांडोवी और जुआरी है, ये गोवा के रिवर्स है जो अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, ठीक है। और कर्नाटक में अगर देखो यहाँ पे काली नदी ऊपर आती है, फिर उसके बाद शेरावती आती है, फिर नेत्रावती आती है, जो कि अपना वाटर डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में, ठीक है। और
काठियावाड़ जो है एक रेडियल ड्रेनेज है। रेडियल मतलब इस तरह से होता है, ये है और ये सारी रिवर निकल के जा रही है, दूसरे साइड पे फ्लो कर रही है, यहीं से निकल के इधर 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 जा रही है। इस तरह से रेडियल ड्रेनेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आइलैंड्स देखें तो अलिया बेट है, पिरोतन है आइलैंड, और दीवू भी यहीं पे लोकेट करता है, इधर के साइड पे। अगर मुंबई के वहाँ पे दीवू लोकेट करता है। तो आप बताना जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू खड़ा किया है, वो कौन से आइलैंड पे है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ही, जो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे अलुवियल डिपोजिशन होता नहीं, क्योंकि इधर की साइड जो है वो स्टीपर है। तो काफ़ी रिवर जो है वो ईस्टर्न साइड पे फ्लो करती है, तो इसी वजह से भी, और ये पेनिनसुलर रिवर है तो डिपोजिशन करती नहीं है बिल्कुल भी। ना ही यहाँ पे कोई ऑक्सबो लेक्स फॉर्म होते हैं, ना ही कोई डिपोजिशन वाले प्लेन भी फॉर्म नहीं होते हैं। ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, जो वेस्टर्न कोस्ट पे भी आती है वो भी फास्ट फ्लोइंग होती है, या जो ईस्टर्न कोस्ट पे जो जाके अपना वाटर डिस्चार्ज करती है वो भी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है। रिवर फॉर्म ईस्चुरीज बट नॉट डेल्टा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कि अरेबियन सी में जो रिवर्स अपना वाटर ड्रेन करती है, मतलब पूरा डिस्चार्ज करती है, वो ईस्चुरी तो बनाती है लेकिन डेल्टाज नहीं बनती है, क्योंकि उनके जो एलुवियल डिपोजिशन होता है उसमें सेडिमेंट्री और अदर चीज़ें जो होती है वो साथ में नहीं लेके आती हैं, तो इसी वजह से इनके डेल्टाज और ये सब फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए केरला में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये तो कोची पोर्ट है, हमने देखा है, कोचिन भी बोला जाता है। यहाँ पे वेम्बनाड लेक्स है, ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल लेक बिल्कुल नहीं है ये। तो यहाँ पे अगर रिवर्स देखा जाए तो ऊपर यहाँ पे भरतपुजा रिवर है, जो कि यहाँ अरेबियन सी में ही अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ये पेरियार रिवर है, जो कि यहाँ पे ही वाटर डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में। और पंबा जो है वो भी अरेबियन सी में ही अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। और यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स यहाँ पे ही लोकेट करती हैं केरला में, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से रिलेट करती थी, तो वो हमने कवर कर दी है। अब देखते हैं हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ये मतलब दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं यूपीएससी किसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे, हमें नहीं पता ना। तो ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ये वेस्ट बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक, ये तमिलनाडु तक ये शुरू हो जाते हैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक। जैसे कि मैंने बेसिक तो आपको पहले ही बताया है ईस्टर्न कोस्ट का भी, लेकिन ये जो है एक वेस्टर्न अगर कोस्ट देखा जाए तो ये ज़्यादा स्ट्रेट भी है और यहाँ पे कोई डिसेक्शन नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट और कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर ईस्टर्न कोस्ट के बारे में अगर देखा जाए तो ये ना ही स्ट्रेट है ना ही यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाई देती है, क्योंकि इधर के साइड पे अगर आप ऊपर देखो यहाँ पे महानदी वाला डेल्टा आता है, इधर गोदावरी और कृष्णा रिवर का डेल्टा आता है, फिर कावेरी आती है, फिर छोटी मोटी रिवर्स और भी है। तो ये जो मेन महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है ये काफ़ी बड़ा सा अपना डेल्टा बनाती है यहाँ पे, तो इसीलिए कंटिन्यूटी नहीं रहती है इस साइड वाले ईस्टर्न साइड वाले कोस्ट पे। तो यहाँ पे कुछ लेक्स हैं, इसके बारे में यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछती है, तो इसको हम अलग से डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही देखेंगे हम, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे कवर करूँगी। जैसे कि मैंने बोला था, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो नैरो है और ईस्टर्न कोस्ट है वो ब्रॉडर है, मतलब ज़्यादा लेंथ है उसकी, ज़्यादा विड्थ है उसकी, ठीक है। यहाँ पे लार्ज रिवर्स एक्सटेंसिव डेल्टा फॉर्मेशन दिखाई देता है, उसको हम इमर्जेंट नेचर भी बोलते हैं। इसका इमर्जेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिपोजिशन आता है, जो रिवर्स लेके आती है, उसका एलिवेशन बढ़ता ही दिखाई दे रहा है लेकिन कम नहीं है, मतलब डे बाय डे वो बढ़ ही रहा है लेकिन कम नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसको इमर्जेंट कोस्ट भी बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट को, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, शायद ऐसे भी पूछ सकते हैं लेकिन पता नहीं, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, यहाँ पे अगर कंपेयर टू वेस्ट कोस्ट से यहाँ पे कम ही आपको नेचुरल पोर्ट्स और हार्बर्स दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली तो आर्टिफिशियल बनाए हुए पोर्ट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट ने बनाए हुए पोर्ट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी दिखाई देगा, गोदावरी और कृष्णा वाले डेल्टा में यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा। और इधर अगर आप देखोगे ना, ईस्टर्न कोस्ट से लेके या वेस्टर्न कोस्ट से इधर 200 किलोमीटर पे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, 200 किलोमीटर्स पर तक, यहाँ तक मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है वो एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर इनटू सी में 500 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड होता है। तो याद रख लेना, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। और जो मैंने बताया एक्सटेंसिव इकोनॉमिक जोन जो है, एक्सटेंसिव आ रहा है, एक्सक्लूसिव ये क्या हो रहा है मुझे ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो 200 किलोमीटर तक होता है, और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है 500 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पे महानदी डेल्टा पे, यहाँ पे चिलिका लेक है, कोलेरू आपको गोदावरी और कृष्णा के वहाँ पे मिलेगा, और पुलिकत जो है ये आंध्र प्रदेश के थोड़े नीचे, तमिलनाडु के थोड़े ऊपर यहाँ पे पुलिकत दिखाई देगा आपको। और यहीं पे अपना गोदावरी कावेरी जो है वो अपना डेल्टा यहाँ पे बनाती है। नीचे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखो ये है हमारी श्रीलंका, हमारी नहीं है दूसरी कंट्री है श्रीलंका, और यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट बनाती है ऊपर। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पाल्क बे है, और यहाँ पे हमारा गल्फ ऑफ मन्नार भी है, और यहाँ पे हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको बताया था, ये ऊपर यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है यहाँ पे, और यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात है। तो ये तो हमने देखा था ये वेस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे ये हमने देखा है इनके बारे में, चिलिका लेक बिगेस्ट है। यहाँ पे ओलिव रिडली टर्टल्स जो होते हैं वनरेबल है, इनका आईयूसीएन स्टेटस आप देख लेना। यहाँ पे ऋषिकुल्या रिवर्स पे, उसके माउथ पे ये अपनी हैचिंग करते हैं। और गंजम कोस्ट पे भी होता है, वैसे यहाँ पे गंजम कोस्ट भी है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है व्हीलर, जिस पे हम मिसाइल टेस्टिंग भी करते हैं यहाँ पे। ये ओडिशा है, वो ओडिशा के नॉर्थ में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं हो रहा क्या, साइज़ थोड़ा अजीब लग रहा है ना, कोई नहीं यहाँ पे ये है आंध्र प्रदेश का मैप, और ऊपर यहाँ पे नॉर्थ में कोलेरू है, साउथ में पुलिकेत है। कोलेरू के बारे में तो लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, हर साल ऑप्शन में तो रहता ही रहता है, मतलब और जो ऑप्शन दिए होते हैं क्वेश्चन के उसमें तो रहते ही रहते हैं, पर हम कहाँ ध्यान देते हैं, है ना तो कोलेरू लेक को अगर देखा जाए तो ये डेल्टिक लेक है गोदावरी और कृष्णा रिवर का। और पुलिकल स्प्लिट बार श्रीहरिकोटा आइलैंड है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे रॉकेट लॉन्चिंग होती है, मतलब रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है यहाँ पे इसरो का, ठीक है। म्हणजे थोड़े दूर अंतर पे, ठीक है। तो ये हमने देखा इधर वाला। अभी तमिलनाडु वाला देखते हैं। तमिलनाडु, ये मैंने अपनी कलाकारी दिखाई है, मुझे थोड़ा ड्राइंग का शौक़ है तो थोड़ा सा करती रहती हूँ, और जब भी बोर होता है तो यही चीज़ें करती हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु है हमारी। तमिलनाडु में सबसे नॉर्थ में यहाँ पे जावड़ी हिल्स आती है, उसके नीचे शेवराय हिल्स आती है, और साउथ में कार्डामम हिल्स आती है। तो ये तो आपको पता ही है बेसिकली। तमिलनाडु कोस्ट जो है यहाँ पे विंटर रेनफॉल होता है। यहाँ पे रामेश्वरम है, यहाँ पे पंबान है। आइलैंड्स अगर देखा जाए तो लास्ट पॉइंट ऑफ धनुषकोडी है यहाँ पे। और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, अभी जैसे मैंने बोला था, राम सेतु भी है यहाँ पे। तो ये सब तमिलनाडु कोस्ट पे आता है। और रिवर अगर देखा जाए तो ये पेर रिवर है, और ये कावेरी है, ये वैगर रिवर है। तो ये रिवर्स है यहाँ पे जो कि हमारे तमिलनाडु कोस्ट पे आती है।
आई थिंक इसका कुछ अलग भी नाम है, तो वो आप देख लेना, कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें। तो आज हमने पूरे के पूरे हमारे जो कोस्टल प्लेन्स है उसको हमने कवर किया है, वेस्टर्न वाले, ईस्टर्न वाले। क्या लगता है आपको इसमें कुछ मैंने बताया नहीं है? वो बताना चाहिए था। अगर कुछ रह गया है, माउंटेन हिल्स अगर ये रह गए तो उसको अलग से देखेंगे, एक ही साथ करेंगे तो ये समझने में थोड़ी मुश्किल आती है, तो एक साथ नहीं करेंगे। अच्छे से रिवीजन करिए, फोकस करते रहिए, डरना नहीं है। अब यूपीएससी स्टार्ट किए तो डरना किस चीज़ से? लोग तो इसी वजह से यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं कि हमसे होगा कि नहीं होगा, मतलब पहले ही डरने लग जाते हैं। जब हमने स्टार्ट किया इतने सालों से है, जो है मैं हूँ इसीलिए कह रही हूँ इतने सालों से, तो बिल्कुल डरना नहीं है। कुछ भी हो जाए बस खा पी के मस्त रहना है और जितना हो सके उतना पढ़ना है। हेल्थ से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइजेशन बिल्कुल नहीं करना है। मैं अगेन यही कह रही हूँ, मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है तो इसीलिए नहीं बता रही हूँ, बट वैसे भी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, खास करके हमारी मेंटल हेल्थ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।